हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रेयर मैं कर लूं माता जी, यदि नहीं माता जी कर रहे तो? ठीक है इंदु माता जी, आप कर लीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो भगवते नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं नरम नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायश भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भागवतेन भगवते उत्तम श्लोके भगवती भगवद्गीतामश्नुते भगवती भक्तिर्भक्ति नष्ट की। भक्ते भक्ति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय कृष्णाय वासुदेवाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी देवकी नंदनाय नंदनाय च नंद गोप कुमाराय नंद नंदगोपकुमाराय गोप गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय गोविन्दाय नमो नमो नमः। नमः। मूकं करोति वाचालं मूकं मूकं करोति करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं अंगुं पङ्गुं लङ्घयते लङ्घयते गिरिं। यत्कृपा तमहं वन्दे यत् कृपातं यत्कृपातमहं वन्दे वन्दे परमान परमानंद माधवम। परमानन्दमाधवम्। मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागर जातं सहगण रघुनाथन्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमे ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी परिचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासुदेव गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी कृष्णा दंडवत माता जी, प्रणाम। दंडवत प्रणाम। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण माता की दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच सबको डॉक्टर दंडवत प्रणाम। जगत्यानी, कल्पना निगम माता जी, इंदु शर्मा माता जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज का जब। माता जी आज मेरी एनिवर्सरी है, हरी बोल। मैरिज एनिवर्सरी। हरी बोल। तो हम इंदु माता जी और प्रभु जी के लिए उनके भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति आध्यात्मिक के भगवान से लिए प्रार्थना करते हैं, हरि नाम का उच्चारण करते हैं। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे हरे बहुत बहुत हरे। हरे। बधाई हो। श्याम बहुत 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 बधाई शुक्रिया माता बधाई। जी। बहुत 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 माता बहुत बधाई। बहुत बहुत जी। शुक्रिया बधाई माता माता जी, जी। आप हरे सभी ने कृष्णा मुझे माता जी, दंड ब्लेसिंग्स प्रणाम दी। माता जी।
दंडवत प्रणाम सभी को। कृष्णा माता सभी ने जी, मुझे ब्लेसिंग्स दी। हैप्पी बहुत कृष्णा बहुत शुक्रिया। कॉन्शियस वेडिंग एनिवर्सरी माता जी। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। सभी ने मुझे ब्लेसिंग्स दी, भगवान ने जी ब्लेसिंग्स दी। बहुत बहुत शुक्रिया। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो अभी समय हो गया है प्रभुपाद जी के कोट का, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रभुपाद जी हमें। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। आज है 28 नवंबर। प्रभुपाद कहते हैं, कृष्ण भक्ति द्वारा भाग्य बदला जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हारे पापमय जीवन के फलों से तुम्हारी रक्षा करूंगा। इसका अर्थ भाग्य बदलना हुआ। जब आप श्री कृष्ण की शरण लेते हैं तो वे तुम्हारे तुम्हारे समस्त पाप कार्यों और उनके फलों को नष्ट करने का जिम्मा ले लेते हैं। श्री कृष्ण की शरण लो और तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। दिल्ली, 28 नवंबर 1975। तो प्रभुपाद जी ये चर्चा कर रहे हैं दिल्ली में, और ये उनके भागवतम क्लास के बाद की चर्चा है। कोई गेस्ट आए थे और वो लोग कह रहे थे कि किस प्रकार श्री कृष्ण भक्तों का साथ देते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम भाग्य दिखाने के लिए अलग अलग ज्योतिषियों के पास जाते हैं, और वो लोग रेमेडीज बताते हैं कि ये हीरा पहन लो, मोती पहन लो, पुखराज पहन लो, है ना, तो इससे आपका भाग्य बदल जाएगा, है ना। कोई कुछ बताता है, कोई कुछ उपाय बताता है कि इस देवी की पूजा कर लो, इस देवता की पूजा कर लो। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्ण भक्ति ही सार है। कृष्ण भक्ति के अगर हम करेंगे तो सारे देवी देवता अपने आप तुष्ट हो जाते हैं, और कृष्ण जो है वो जो मतलब उनकी शरण में जाता है तो वो सारा चार्ज फिर उसका कृष्ण अपने हाथ में ले लेते हैं, कृष्ण उसका हैंडल करते हैं। तो एक बार की बात है, एक भक्त किसी ज्योतिषी के पास गए। तो ज्योतिषी को उन्होंने अपना हाथ दिखाया, तो और वो ये बता रहे थे कि उन्होंने कृष्ण भक्ति करना शुरू कर दिया है। तो ज्योतिषी ने कहा कि अच्छा, फिर मैं आपका हाथ नहीं देख सकता हूँ, क्योंकि जब ये जो भाग्य की जो हमारे हथेली में जो रेखाएं हैं, ये भी चेंज हो जाती है जब कोई कृष्ण भक्ति करता है। क्योंकि कृष्ण उसके सारे मतलब अपने जो शरणागत उनके आया है, तो उसका सारा जो जो फ्रूटिव एक्टिविटीज है, जो कर्म फल के उसको मिलते हैं, तो उसको श्री कृष्ण क्या करते हैं। कृष्ण भावनामृत में हम क्या कहते हैं कि ये क्या विज्ञान है कि इसमें हमें कर्म तो करना है, लेकिन फलों को कहाँ देना है, श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करना है हमें। तो जब हमने सब कुछ श्री कृष्ण को ही अर्पित कर दिया, तो ये ऐसा साइंस है, ऐसा विज्ञान है कि उसके जो कर्म फल के जो सिंफुल रिएक्शंस है, जो पाप फल है, वो भक्त को नहीं भुगतने पड़ते हैं। और मतलब कि इसका ये मतलब है कि कृष्ण जो है अपने भक्त के जीवन में जो समुद्र से भी विशाल जो काय जो पाप होते हैं, उसको कैसे बना देते हैं, उन पाप कर्म फलों को वो गोखुर के बराबर बना देते हैं, जिसको आराम से लांघा जा सकता है। गोखुर क्या होता है, जहां गाय अपना पांव रखती है उसमें जितना पानी भर पाए, है ना, उसके बराबर वो पाप कर्म फल उसको भुगतने पड़ने। वो ऐसे अगर कृष्ण भक्ति नहीं करेगा या अपने जीवन में पाइस चीजें नहीं करेगा, तो उसको वो समुद्र के बराबर जो है वो कर्म फल भुगतने पड़ते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर कोई हीरा मोती पन्ना पहनने का जरूरत नहीं है। सिर्फ श्री कृष्ण को शरणागति करना है, उनका नाम लेना है, हरि नाम करना है, और
भगवान की सेवाएं करना है। अपना पूरा जो दिनचर्या है उसे हमें क्या करना है, कृष्ण कॉन्शियस बनाना है, उसको हमें कृष्ण भावना भावित बनाना है। इससे हम अपने जीवन में जो हमारे जो पाप कर्म है, उनके दोष है, उनसे हम मुक्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि 18.66 में भगवान क्या कहते हैं, अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मोक्षयिष्यामि। मा शुचः। यानी कि मैं तुम्हारे सभी पाप कर्मों को क्या कर दूंगा, नष्ट कर दूंगा और मोक्ष का प्रदान करूंगा। तुम डरो मत। तो भगवान क्या करते हैं, भगवान हमें एकदम गारंटी दे रहे हैं, है ना। तो इसके बावजूद भी अगर हम इधर उधर में फंसे रहे और भौतिक चीजों से आकर्षित होते रहे, तो ये हमारी ही मूर्खता है ना। और जब भगवान ने ये स्पष्ट कहा है, तो हमें पूरी श्रद्धा से कि मेरे भगवान ने ये बोला है, तो ये कभी भी गलत नहीं होगा। तो हमें पूरी श्रद्धा से पालन करना चाहिए, कृष्ण भावनामृत का हरि नाम लेना चाहिए, बहुत ही दृढ़ता से लेना चाहिए। और जो हमारे पाप कर्मों के जो कर्म फल है, उससे भगवान फिर हमारी रक्षा करते हैं। और क्या होता है कि भाग्य भी, हमारी जो रेखाएं हैं, हस्त रेखाएं हैं, वो भी बदल जाती है भगवान की कृपा से। जब आप ये सोचिए, जब भगवान की कृपा से ग्रह नक्षत्र अपनी चाल बदल देते हैं भगवान के एक इशारे पर, तो क्या हमारे पाप कर्म नष्ट नहीं करेंगे क्या भगवान? तो हमें उनकी शरणागति करनी चाहिए। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील श्रील प्रभुपाद प्रभुपाद जी की जय। जय। हरि हरे बोल कृष्ण माता माता जी। 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 भगवान की शरणागति होना है। भगवान ने कहा है कि मुझसे बड़ा कोई सत्य नहीं है। तो जो भक्ति करेंगे तो सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। और मार्ग ये सही है, सिर्फ भगवान की भक्ति में ही लगना चाहिए, शरणागत होना चाहिए। एग्जैक्टली। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। लेकिन माता जी, ये हम्म। भी तो होता है कि कहते हैं लोग कि हरे कृष्णा। कंचन माता जी बोलिए, कुछ टेक्निकल ग्लिच था। अरे माता जी, ये भी तो होता है, लोग कहते हैं कि इतना बड़ा भक्त है, चाहे खुद को भी कभी कभी लगता है इतना भक्ति करते, इतना भक्ति करते हैं, फिर भी इतना दुख आ रहा है। हम्म। हम्म। फिर भी इतना दुख आ रहा है, तो भगवान वो दुख देते हैं ना, और साथ में वो हमारे बैकग्राउंड में भगवान खड़े रहते हैं कि इसको एक भी ठोकर लगेगा ना तो मैं इसको संभाल लूंगा। दुख आता है, नो डाउट। ये नहीं बोला जा रहा है कि दुख नहीं आएगा, दुख आएगा, लेकिन भगवान उसको सहने का, मतलब हमारा परसेप्शन बदल देंगे। जैसे कुंती महारानी क्या कहती है कि हे भगवान, हमें दुख दो, आपका साथ हमें तभी मिलता है जब हमें दुख मिलता है। जब सुख का समय होता है तो आप हमें छोड़कर चले जाते हैं। तो इस तरह से जैसे कुंती महारानी का सोचने का तरीका बदला और भक्तों का सोचने का तरीका बदला, तो वैसे क्या होता है कि जो हमारा नजरिया होता है वो दुखों को देखने का, वो बदल जाता है। देखिए, जब कोई भक्ति करता है ना, तो उसकी चेतना जो है बहुत ऊपर उठ जाती है। जो अभी आप जैसे एग्जांपल लीजिए कि जैसे बहुत बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर्स है, गगनचुंबी इमारतें हैं, आप नीचे से देखते हो तो आपको पूरी गर्दन उठानी पड़ती है, तब आप उसको पूरा देख पाते हैं। आपको देख लगता पाते है कि बहुत बड़ा है, अरे भैया इतना स्टेयर्स चढ़ना पड़ेगा, मैं तो थक जाऊंगी, और लिफ्ट खराब हो गई बीच में तो क्या होगा। लेकिन अगर हम विमान में जाते हैं, फ्लाइट लेते हैं, तो वो ही जो हमें गर्दन ऊंचा ऊंचा करके देखना पड़ रहा था, गगनचुंबी इमारतें, अब वो हमें माचिस की डिब्बियों की तरह लगती है। ऊपर से देखने में एकदम छोटी छोटी लगता है कि अरे ये क्या है, ये तो छोटे छोटे से ये है।
तो जब भक्त की चेतना एलिवेट होती है, ऊपर ऊपर उठती है, तो उसको वही दुख कैसे लगने लगते हैं, अरे यार मैं इनसे घबरा रही थी क्या, ये तो कुछ भी नहीं है, मेरे भगवान बहुत बड़े हैं, है ना। उनके सामने कोई भी दुख की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो टिक पाए। तो हमारी चेतना बदल जाती है माता जी, जब हम कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं, जब हम भगवान की शरणागति कर लेते हैं। राइट। हरि बोल माता जी। यस माता जी। थैंक यू। हरे कृष्णा। माता जी, हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी माता जी, हरे कृष्णा। मतलब आप कह रहे हैं कि इसकी भक्ति में जाओ, कैसे इनकी शरणागत में जाओ, हाँ श्री श्री हाँ कृष्ण जी की। जी। तो कैसे कैसे जाएं माता जी? हरि नाम करिए ना माता जी। जी, इससे बड़ा यज्ञ और कोई नहीं है। लोग कहते हैं कि भाई हवन करो, लकड़ियां लाओ, हवन सामग्री लाओ, बड़ी अच्छी अच्छी सुगंधित जड़ी बूटियां लाओ, लेकिन कलयुग में जो सब बेस्ट फॉर्म ऑफ हवन है वो क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे तो हरे। आप क्या कर सकते हैं, अपने पूरे कुटुंब को बिठाकर उनको हरि नाम का पाठ करवा सकते हैं। हाँ, अगर कोई नहीं तैयार है, फोर्स नहीं करना है, आप अकेले ही कर लीजिए, वो भी चलेगा। ठीक है। और क्या करना है, बहुत सिंपल सा है, कृष्ण भावनामृत। तो हमें हरि नाम करना है, अपना कोई भी समय हमें अपनी जिह्वा को का उपयोग प्रजल्पा के लिए नहीं करना है, मतलब कि गॉसिप, चुगली, ये वो, उनकी बुराई, उनकी निंदा, ये सब नहीं करना है। जब भी खाली समय मिले, जब भी आप कोई काम भी कर रहे हो, तो माला आपके हाथ में नहीं भी है तब भी आपका मुख पे क्या होना चाहिए, हरि नाम होना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे 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 राम 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 हरे राम हरे। राम हरे जो हरे। जहां भी कहीं व्यर्थ की बात हो रही हो उसमें आप इंटरेस्ट ना लीजिए। और जो भी आप अपने किचन में भोजन पका रहे हैं, पहले उसे भगवान को ऑफर करिए, सात्विक रूप से भोजन बनाइए, भगवान जी को ऑफर करिए। मान लीजिए कि आपके घर में अभी इतना सात्विकता नहीं है, लोग लहसुन प्याज खा रहे हैं, तो कोई बात नहीं है, जो रोटी और चावल है एटलीस्ट आप उसी को भोग लगा दीजिए भगवान जी को, और वो सबको प्रसाद रूप में दीजिए। और जब धीरे धीरे लोग ये प्रसाद खाएंगे, तो उनकी चेतना जरूर से उसमें शुद्ध। एलिवेट होगी, ऊंची उठेगी, शुद्धता आएगी। तो इस तरह से हम शुरुआत कर सकते हैं कृष्ण भावनामृत फॉलो करने का, कि ज्यादा से ज्यादा हरि नाम ले, प्रसाद पाए। क्योंकि जब हम प्रसाद पाते हैं तो हमारा जब जो जैसा अन्न हम खाते हैं ना, वैसा ही हमारा वैसा होगा मन। मन। तो मन को अगर हमें शुद्ध करना है तो हमें अपने भोजन पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा, कि हम कहीं बाहर का भोजन ना करें। देखिए, अगर हम वैसे भी देखें हाइजीनिकली, तो वो बाहर का भोजन विषाक्त होता है, कहीं ना कहीं उसमें जर्म्स और ये सारी चीजें होती है। और अगर हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखते हैं ना, तो जिसने वो भोजन बनाया, वो उस समय किस चेतना में था, वो सब। क्या सोच रहा था, उसके मन में कोई विध्वंसकारी चीजें चल रही थी, या वो लड़ झगड़ के उसके मन में कटुता थी, वैसा भाव था। तो जब व्यक्ति इस तरह के भाव लेके भोजन बनाता है, या उसके मन में लालच था कि हाँ ठीक है, मैं ये बना रहा हूँ ना, बर्गर बना रहा हूँ, या ये जो भी स्प्रिंग रोल्स बना रहा हूँ, तो इससे क्या होगा, मुझे ना बहुत फायदा मिलेगा, मैं इसको इतने में बेचूंगा। तो जब हम ऐसी चीजें बाहर की खाते हैं जो इस भाव में बनाई गई हैं, कि भैया मेरा बहुत प्रॉफिट होगा, इस ऐसा होगा, और वो हाइजीनिकली तो हमारी बॉडी को इफेक्ट करती ही है, हमारा पेट, आंत, ये सब खराब होता ही है, लिवर, और साथ में हमारा मन मन दूषित हो जाता है। ये लिवर और आमाशय को तो आप फिर भी ट्रीटमेंट से सही कर सकते हैं, लेकिन मन को दोबारा से वो रेक्टिफाई करना, वो एक बहुत लंबा प्रोसेस है।
है ना। तो हमें अवॉइड करना चाहिए कि बाहर का खाना, आज जो ये स्ट्रीट फूड और ये सब चलन हो गया है, ये स्विगी एंड जोमेटो, लोग बस फटाफट ऑर्डर किए और खाए। तो ये जो हमारा ये हमारी संस्कृति है नहीं, है ना। हमारी संस्कृति है कि हम अपने हाथों से शुद्ध भोजन बनाकर भगवान को अर्पित भोग करने लगा कर। वाला भोजन प्राप्त करें। तो अगर आप इस तरह से शुरू करते हैं तो आप कृष्ण की शरणागति में जा रहे हैं। ठीक है। प्रसादम ग्रहण। जितना हो आप भगवान की सेवा जितना आपसे हो पा रही है आप करें। और सबसे मतलब जो मोस्ट जो प्रभावशाली जो सबसे ज्यादा है वो हरि नाम का उच्चारण है। और वो क्या है कि आप जो भोग है वो लगाइए भगवान को। ठीक है माता जी। धन्यवाद माता जी। माता जी, ये आपका नाम क्या आगे माधव लिखा है, माधव आपका नाम है? हाँ, माधव पोती का नाम है। पोते का नाम है, अच्छा 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 अच्छा। हाँ, उसने अपना नाम, मेरा नाम मधु है, तो ओ- मधु की जगह माधव डाल दिया उसने। ओके ओके ओके, ठीक है हाँ। माता। हाँ, थैंक यू माता जी। ठीक है, क्लियर है ना माता जी आपको? जी। क्लियर है ना ये? आपके हाँ प्रश्न जी। का उत्तर मिल गया ना? हाँ, बस मतलब भक्ति करो, बस यही है। भोग लगाओ तो जो भी कुछ काम करो तो भगवान का नाम, श्री कृष्ण जी का नाम लो, है माता जी। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी ठीक है। श्री कृष्ण का लीजिए, राम जी को आप मानते हैं उनका ले लीजिए, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है ना। जी। वो एक ही है। हरे कृष्ण। ओके, तो आज हमें कल हमने चौथे श्लोक तक किया था। आज नहीं हमें माता जी, चौथा नहीं किया था। चौथा नहीं किया था। ओके, फर्स्ट सेकंड चौथा। थर्ड किया था। ओके फाइन। यस माता जी, पढ़ते हैं। चौथा श्लोक। सः चला भुवश्चेलुर्दिशः सर्वाः प्रज्वलुः शुल्काश्चाशनयः पेतुः केतवश्चार्तिहेतवः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सः चला भुवश्चेलुर्दृश सर्वा प्रजलुः शूलपाश्चानशनयः पेतुः केतवस्वर्ति हेतवे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। सहा चला भुवश्चेलुदिशः सर्वा प्रज्वलुः शोल्काश्चाशनया पेतुः केतव श्रात्तिव हेतवः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सः चला भुजेलुदृशः सर्वा प्रज्वलुः शोल्काश्रासनयः पेतुः हेतवस्रातिहेतवः। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। सः चला भुवश्चेलुर्दिशः सर्वा प्रज्वलुः शुल्काश्चासनयः पेतुः केतवश्चार्ति हेतवः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सः चला भुवश्चेलुर्दिशः सर्वाः प्रज्वलो श्लोका श्लोकाश्चनस्य पेतुः केतवश्चर्तिर्हेतवः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सः चला भुवस्येलुर्दिशः सर्वा प्रज्वलु शोल्काश्चाशयनः पेतुः केतवश्चार्तिहेतवः। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। सबको कहा सादर चला प्रणाम। वो पढ़िए माता माता जी। पढ़िए सहज माता जी। अच्छा जी, हरे कृष्ण। सहचला भुजेलु निर्दृश सर्वा प्रज्वलु सोल सोल सोलकाच अश्ने पेतु केतव केतव चार्ति हेतव। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सबको सादर प्रणाम।
सहाचला भुवश्चेलुर्दिशः शर्वा प्रवज्वलुः सो 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 स उल्का च शनयः पेतुः केतवश्चार्तिर्हेतवः। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हाँ माता जी बोलिए। हरे कृष्ण। सहाचला अम्भुवश्चेलुर्दिशः सर्वा प्रज्वलुः सोल्हाश्चाश्नयः पेतु केशवश्चार्तिहेतवः। हरे कृष्णा। सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। सहा चला भुव शचेलुर्दिशः सर्वाः प्रज्वलुः सोलुका शिचाशनयः पेतुः केतुः शिचारतिः हेतवः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। जहाँ चला भुवर ते लुदीर्घ सर्वा प्रज्वलुः शोल्का चात्नयः पेतौ शास्त्री तवः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ। सह के साथ साथ, अचलाह पर्वत, भुवः पृथ्वी के, चेलुः हिल उठी, दिशः दिशाएं, सर्वाह समस्त, प्रज्वलुः अग्नि के समान धधक उठी, स साथ, उल्का उल्का पिंड, च तथा, अशनयः व्रज, पेतुः गिर पड़े, केतवः उच्छल तारे, च तथा, आरती हेतवः समस्त अशुभों का कारण। अनुवाद। पृथ्वी पर पर्वत कांपने लगे और ऐसा प्रतीत होने लगा मानो सर्वत्र अग्नि ही अग्नि हो। उल्काओं, उच्छल तारों तथा वज्रों के साथ साथ शनि जैसे अनेक अशुभ ग्रह दिखाई देने लगे। तात्पर्य। जब किसी लोक में प्राकृतिक उत्पात होने लगे तो यह समझना चाहिए कि किसी असुर ने जन्म लिया है। वर्तमान युग में आसुरी लोगों की संख्या बढ़ रही है, फलतः प्राकृतिक उत्पातों में भी वृद्धि हो रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है, जैसा कि भागवत के कथन से हम स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरि बोल। हरे कृष्ण। तो हमें पृष्ठभूमि पता है कि दीति माता ने दो जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया। ठीक है। और जब गर्भ में ही थे तो ही हाहाकार मच गया था कि अंधकार क्यों व्याप्त हो रहा है। यहाँ तक कि देवता जो बहुत शक्तिशाली माने जाते हैं वो भी घबरा कर कहाँ पहुंच जाते हैं, ब्रह्मा जी के पास पहुंच जाते हैं कि हे ब्रह्मा जी, ये कारण क्या है, क्यों ये अंधकार फैला हुआ है, क्या क्या इसका क्या निवारण कैसे हम कर सकते हैं। तो ब्रह्मा जी उनको स्पष्ट सारी कथा सुनाते हैं और निष्कर्ष ये निकलता है कि हम इसका कुछ भी नहीं कर सकते। हमारी जो शक्तियां हैं, वो इनके आगे बिल्कुल भी अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएगी, क्योंकि ये भगवान के पार्षद आए हैं और भगवान की इच्छा से ये सारा घटनाक्रम हो रहा है। तो अब जब ये आसुरी शक्ति वाले ये दोनों हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु जन्म लेते हैं, तो कहा जाता है कि जब भी ऐसी आसुरी शक्तियां आती है ना तो पृथ्वी में कंपन होता है, भूचाल आता है, या उल्का पिंड टकराते हैं और बहुत मतलब भयावह स्थिति बन जाती है। तो जब भी इस तरह का भूचाल है और बहुत तेज आंधी वगैरह इस तरह से हो, तो और ग्रह नक्षत्र भी ऐसी युति बनाए कि सब कुछ अशुभ दिखना लगे, तो उस ये प्रकृति का एक तरीका है, संकेत देती है प्रकृति। एक्चुअली अगर देखा जाए तो प्रकृति जो है ना, जड़ नहीं है। प्रकृति आ, मतलब बहुत चेतन। चेतन अवस्था में है। और प्रकृति
हम कहते हैं ना, ये शकुन हुआ, ये अपशकुन हुआ। तो प्रकृति जो है वो हमें संकेत करती है कि आगे क्या हो रहा है, कैसा होने वाला है। मतलब हमें जरूरी नहीं है कि हम ज्योतिष के पास जाएं और ज्योतिषी से पूछें कि हाँ आगे क्या हो रहा है। आगे हम अपने आसपास की प्रकृति से जान सकते हैं कि हाँ किस प्रकार का ऐसा माहौल है। तो पहले जो लोग हुआ करते थे ना, वो इतने सेंसिटिव होते थे कि वो भांप जाते थे कि प्रकृति क्या कहना चाह रही है, किस तरह से, है ना। तो बड़े सारे इसमें ऐसा उल्लेख आता है भागवतम में ही। जब हम पढ़ते हैं तो प्रथम स्कंद के 14वें अध्याय में युधिष्ठिर महाराज को कुछ बैड ओमेंस दिखाई दे रहे थे, कुछ अपशकुनी चीजें, अपशकुन। जी। है ना। तब क्या हुआ था कि भगवान जो है अप्रकट हो गए थे, अंतर ध्यान हो गए थे, अपने धाम को वापस चले गए थे गोलोक में। तो जब भगवान अप्रकट होते हैं तो प्रकृति भी थोड़ी उदास हो जाती है ना। प्रकृति भी सोचती है कि अरे वाह भगवान, अरे कैसे अभी क्या होगा मेरा। अभी तो इससे पहले भगवान थे, मेरा स्पर्श करते थे, है ना, यहाँ घूमते थे, मेरी रज पवित्र होती थी, मेरी लताएं पताएं पवित्र होती थी, भगवान उसको टच करते थे। तो प्रकृति भी बड़ी वो सिग्नल्स देने लगती है। और जो पशु पक्षी है वो भी निराश हो जाते हैं, फूल पौधे उसमें फूल खिलने बंद हो जाते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज अर्जुन से कहते हैं कि क्या हुआ, मेरे कुछ मुझे सही संकेत नहीं दिख रहे हैं। ऊपर कौवे जो है वो चक्कर काट रहे हैं और अपना राग अलाप रहे हैं। ठीक है, कौवा, ऐसा नहीं है कि कौवा नहीं बोलना चाहिए, कौवा बोले, लेकिन अगर वो लगातार बोलता रहे तो वो थोड़ा सा उसका सोचना चाहिए, है ना। और जैसे कि जो प्रकृति है वो मतलब थोड़ा अपने आप को संकुचित कर ले। कहते हैं कि प्रकृति जो है वो अ, जैसे हम कहते हैं ना कि भाई देखो जनसंख्या बढ़ रही है, तो प्रकृति तो रिसोर्सेस जो संसाधन है वो तो मतलब लिमिटेड है। तो इतनी पॉपुलेशन बढ़ेगी तो संसाधन तो कम पड़ेंगे ही पड़ेंगे, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम अपने शास्त्रों के दृष्टिकोण से देखें तो जब आसुरी व्यवस्था बढ़ने लगती है, आसुरी लोगों की संख्या बढ़ने लगती है, और जैसे अगर राजा आसुरी प्रवृत्ति का होगा तो क्या होता है कि प्रकृति भी अपने आप को संकुचित कर लेती है। और अगर राजा आसुरी प्रवृत्ति का बजाय अगर वो धार्मिक प्रवृत्ति का है तो फिर प्रकृति भी अपने जो कोष होते हैं, खजाने होते हैं, ट्रेजर्स होते हैं, उसको खोल देती है, वो और संसाधन प्राप्त होते हैं। तो ऐसा देखा जाता है कि जैसे कोयले की खान या सॉरी हीरे की खान, सोने की खान, ये सब मिलने लगती है। प्रकृति अपने आप को रिवील करती है और खोल देती है। तो ये सारी चीजें मिलने लगती है। मनुष्य फिर उससे मतलब प्रकृति मनुष्य को एक मौका देती है और एंजॉयमेंट का। और हालांकि वो सब क्या है, भौतिकता ही है कि मनुष्य उसी में लगा रहेगा। लेकिन फिर भी मतलब यहाँ हम नेचुरल रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं, जैसे जल हो गया। क्या होता है कि जिस राज्य में सब सही चलता है तो वहां कभी सूखा नहीं पड़ता है, वहां कभी ऐसा नहीं होता कि बहुत सुनामी आ गई या इस तरह का। अगर हम देखें ना तो हमारा जो भारतवर्ष है, यहाँ पर अभी चाहे हम जितना भी कहे कि हाँ बड़ा अधर्म हो गया, लेकिन अभी भी साधु संत और अभी भी लोगों के वो वैचारिक जो भाव है उसमें अभी भी भक्ति है ना। तो भारतवर्ष में उतना ज्यादा ऐसी भयावह स्थिति नहीं होती जैसे कि नहीं है। पाश्चात्य जगत में होती है। अगर आप देखें तो पाश्चात्य जगत में कभी
टॉर्नेडोज आ रहे हैं, कभी हरिकेन आ रहे हैं, ऐसे बड़े भयावह से तृणावर्त टाइप वो आते हैं ना, हरिकेन्स। आपने देखा होगा, बवंडर सा बनता है, जी लोग उसमें एकदम गुम हो जाते हैं, है ना। बहुत ये हर साल होता है। कभी हम सुनते हैं कि हाँ जी वहां देखो, ये नाम का तूफान आया, वो नाम का तूफान आया, और बहुत तबाही मचती है। तो अभी भी भारतवर्ष में वैसी तबाही नहीं मची। हाँ, एक बार वो ब्रिटिश काल में सूखे का जरूर आता है कि वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद शायद था ना, अकाल पड़ा था। पढ़ा था ना वो, बंगाल। जी जी माता। 1920। और वो भी कहते हैं कि वो सो कॉल्ड फेमाइन, इकोनॉमिक पॉलिसी के वो, कारण की हाँ, वजह ब्रिटिशर्स ने वो जबरदस्ती लाया था, वो से। सूखा कंडीशन, है ना। क्योंकि उन्होंने होर्डिंग वगैरह कर लेते हैं कि ठीक है, जब कमी हो जाएगी तो फिर हम बड़े बड़े रेट्स में, मतलब हाई रेट्स में बेचेंगे चीजों को। तो क्या कहते हैं होर्डिंग को, जमाखोरी। जी, जमाखोरी और कालाबाजारी हाँ, दोनों। काला बाजारी, जमाखोरी। हाँ, तो इस तरह से ये भी क्या है, ये भी तो आसुरी प्रवृत्ति ही है। तो जी जब आसुरी प्रवृत्तियां बढ़ने लगती है, ऐसे लोग की संख्या बढ़ने लगती है, तो प्रकृति अपने आप को संकुचित कर लेती है। तो हम जितना कृतज्ञ होंगे भगवान के, कि भगवान ने हमको ये जो भी, हम अगर मान लीजिए हम हमें रोटी मिल रही है, बड़े 56 भोग नहीं भी मिल रहे, लेकिन 2 वक्त 3 वक्त हमें भोजन मिल रहा है, तो हमें उसके लिए भी कृतज्ञ होना चाहिए कि हाँ, हमें भगवान कुछ पेट भरने के लिए दे रहे हैं, है ना। तो जितना हम धर्म धार्मिक होंगे, उतना ज्यादा क्या होगा, प्रोस्पेरिटी उतनी ज्यादा जो है, ये जो प्रकृति है वो हमें उतना ज्यादा देगी, है ना। और जितना हमारी आसुरी प्रवृत्ति, देखिए आसुरी प्रवृत्ति क्या है, कि और चाहिए और चाहिए, मेरा प्रभुत्व होना चाहिए, है ना। तो वो संतोष नहीं होता। तो उसमें क्या होता है कि प्रकृति अपने आप को संकुचित कर लेती है। तो क्या हम कहते हैं कि जी देखो, जल की कमी हो गई, सूखा पड़ गया, फसल नहीं हो रही है। तो ये सब हमारे कृत्यों के कारण ही होता है। और भगवत गीता क्या कहती है कि जब यज्ञ होता है तो देवता प्रसन्न होते हैं, तो वर्षा होती है, फिर जो है अच्छी फसल होती है। तो ये जो सिद्धांत है ना, ये बहुत ही मतलब पोटेंट है, बहुत ही सार्थक है ये विचार जो भगवत गीता में दिया हुआ है। तो इसकी पुष्टि हमें ऐसे होती है कि एक बार भक्त लोग ना कीर्तन कर रहे थे, तो एक व्यक्ति आए, जो, ये पाश्चात्य जगत की बात है, कहाँ की बात है मुझे नहीं ऐसे ही स्मरण हो रहा, लेकिन फिर एक वहां के अधिकारी आते हैं कि ये तुम क्या करते रहते हो, नाचते रहते हो, गाते रहते हो, इससे क्या लाभ होगा तुम्हें। तो कहते हैं कि नहीं, ये ही क्या है, यही जो हरि नाम कीर्तन है ना, इसी से ही क्या होगा, सब कुछ होता है। कहते क्या होता, कहते जो आप भोजन करते हो ना, ये भी इसी से आता है। कहते ये कैसे आता है, तो कहते हैं कि जब हम हरि नाम करते हैं तो वर्षा होती है, वर्षा से फसल होती है, फसल से फिर सारे जीवों को पोषण होता है। तो वो कहते हैं कि मैं नहीं मानता कि हरि नाम करने से वर्षा होगी। ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो क्लाइमेटिक कंडीशन है, जब तक बादल नहीं बनेंगे, जब तक वो एयर प्रेशर वगैरह उस तरह से नहीं होगा, तब तक वर्षा हो ही नहीं सकती है। तो ऐसे बात होती है, तो भक्त लोग वो चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं उनका, और कहते हैं कि ठीक है, हम आज हरि नाम करेंगे, और जो इतने सूखे की स्थिति हो रही है यहाँ पर, इतनी गर्मी पड़ रही है, शाम तक बारिश जरूर होगी। तो तमाल कृष्ण महाराज जी होते वहां पे, और उनकी अध्यक्षता में सभी भक्त लोग कीर्तन करते हैं। और भक्तों के मन में थोड़ा सा ये भी आ रहा होता है कि हम कीर्तन कर रहे हैं, भगवान वर्षा करवा देना, नहीं तो लोगों के मन में
ये प्रश्न चिन्ह उठने लगेंगे। तो लेकिन तमाल कृष्ण महाराज जी को बिल्कुल कोई भी संदेह नहीं होता है, और वो कहते हैं कि नहीं, आप लोग संकीर्तन जारी रखिए, बारिश अवश्य होगी, भगवान जरूर प्रसन्न होंगे और बारिश अवश्य होगी। और भक्त लोग नॉन स्टॉप हरि नाम करते रहे करते रहे करते रहे, और फलस्वरूप वर्षा हुई, शाम तक वर्षा हुई। जो इतने दिनों से, महीनों से वर्षा नहीं हो रही थी, वहां पर वर्षा हुई। और उसके बाद सभी में वो दृढ़ता आई, विश्वास आया, भक्तों में तो आया ही, और जो और लोग थे वो लोग भी हरि नाम संकीर्तन की तरफ उन्मुख हुए, और वो लोग भी कृष्ण भावनामृत को एक्सेप्ट किए। तो इस तरह से जब जब हम धार्मिक प्रवृत्ति अपनाते हैं तो सब कुछ जो है, प्रकृति भी शुभता के संकेत देती है ना। तो युधिष्ठिर महाराज ने क्या देखा था? युधिष्ठिर महाराज ने देखा था कि कौवे जो है वो अपना राग अलाप रहे, आकाश में घूम रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं, और जो फूल पत्तियां हैं वो मुरझा सी गई हैं। और देखते हैं कि जो उल्लू आदि जो और पक्षी हैं वो भी अजीब सी ध्वनि निकाल रहे हैं। और जो गाय है वो उनके बाईं तरफ से पास हो गई। गाय, एक्चुअली माना जाता है कि गाय अगर राइट साइड से पास होती है तो वो बहुत शुभ होता है, और अगर बाईं तरफ से निकल जाए तो वो इतना शुभ नहीं मानते। तो इस तरह से युधिष्ठिर महाराज थोड़े विकल हो रहे हैं, और वो अर्जुन से पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम द्वारिका गए थे ना, तो वहां से क्या खबर लाए हो, क्या हुआ है, ऐसा क्यों मेरे साथ, मेरा मन क्यों अशांत हो रहा है। तो जब ये असुर लोग आते हैं तो क्या होता है, इवन जो साधु संत होते हैं ना, उनका भी जो मन होता है वो बहुत परेशान हो जाता है। उनका, उनके मुख से मंत्र नहीं निकलते, मंत्र वो भूल जाते हैं, है ना। वो सोचते हैं कि ये मेरे मन को हो क्या रहा है, ऐसा तो नहीं होता है। साधु संतों का तो मन बहुत दृढ़ता रहती है उसमें। तो उस टाइम पर ऐसी स्थिति बन जाती है कि हर तरफ से जो है अशुभ संकेत मिलने लगते हैं। तो जैसे कि जब सीता राम जी का विवाह होता है, संपन्न होता है, तो वहां पर ना दशरथ जी देखते हैं कि बहुत सारे कौवे घूम रहे हैं, बहुत ऊपर गोला बनाए हुए हैं, है ना, और अपनी ध्वनि निकाल रहे हैं, काव काव कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि ये क्या हो रहा है। तो श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि हाँ, ऐसा है कि विपत्ति आने वाली है, लेकिन ये जो ऊपर चक्कर काट रहे हैं ना, बीच में क्या है, बीच में खाली स्पेस है, वहां से सनलाइट आ रही है, वहां से सूर्य की किरणें आ रही है, और इसका ये मतलब है कि विपत्ति आएगी और टल जाएगी। तो विपत्ति क्या आई थी कि परशुराम जी आए, और फिर भगवान ने उनको शांत कर दिया। तो इसी तरह से जब ये ग्रह नक्षत्र आते हैं, हम कहते हैं शनि की 7.5 आ गई भाई, बहुत कष्टकारी होती है, और सारे लोग डरते हैं कि भाई शनि की 7.5। तो इस तरह से शनिदेव क्या करते हैं, जैसे शनि नाम है, तो वो शनैः शनैः उनकी जो चाल है बड़ी धीरे, क्योंकि इतना भारी ग्रह है, इतना विशाल ग्रह है, बहुत धीरे धीरे अपनी धुरी पर घूमते हैं। तो ये क्या करते हैं, जब इनकी दशा आती है तो मनुष्य के जीवन में सारे काम जो है बड़े शनैः शनैः होते हैं, बड़े धीरे धीरे होते हैं। तो ऐसा लगता है कि उसकी तरक्की नहीं हो रही, ग्रोथ नहीं हो रही। तो और दूसरी चीज है कि जब शनि आते हैं तो लोग डरते हैं कि भाई शनि आ जाएंगे ना तो सब मेरा काम खराब कर देंगे, सब गड़बड़ हो जाएगा। एक्चुअली शनि क्या करते हैं कि वो हमें मौका देते हैं कि हम भक्ति कर पाए। जब सब कुछ धीरे धीरे चल रहा है, कोई काम और बन नहीं रहा है, तो शनि हमें मौका दे रहे हैं कि आप भक्ति करो, है ना। और
कहा जाता है कि शनि सबसे बड़े मतलब वो न्यायाधीश भी है। अगर जो धार्मिक कार्य में लगा हुआ है, संलग्न है, तो वो उसका कुछ बिगाड़ते भी नहीं है। तो ऐसे एक कथा आती है, फॉर एग्जाम्पल ये हनुमान जी की कथा आती है। तो शनिदेव आते हैं हनुमान जी के पास, कहते हैं कि हनुमान, अब मैं तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाला हूँ, साढ़े साथी तुम्हारी आने वाली है, तो तुम सतर्क रहना। तो हनुमान जी कहते हैं, अच्छा ऐसा क्या करने वाले हो आप? तो कहते हैं कि लोग बहुत डरते हैं मुझसे। तो हनुमान जी के ऊपर जब ये शनि सवार होते हैं, कहते हैं हनुमान जी कि ठीक है, आपको कहाँ बैठना है, आ जाओ बैठ जाओ। तो शनिदेव उनके शीश पर बैठ जाते, लेकिन हनुमान जी तो क्या करते, सदैव वो श्री राम के ध्यान में ही लगे रहते हैं। राम 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 धुनी ही करते रहते हैं। तो और वो मतलब सारा दिन इसी में उनके कोई कार्य भी करते हैं तो वो जय श्री राम से ही वो कार्य करते हैं। तो शनि उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते। शनि उनसे कहते हैं कि ठीक है, आप, मैं तो आपका कुछ कर ही नहीं सकता, आपको तो, आप तो राम जी के शरणागत हो। मैं जैसे आज का भी कोट हमने पढ़ा कि जो भगवान के शरणागत है, तो भगवान उसके जीवन का चार्ज जो है भगवान ले लेते हैं, स्वयं सब ले लेते हैं। भगवान हैंडल करते हैं। तो शनि कहते हैं यहाँ तो मेरी कोई भी साथ ही नहीं है, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मैं तो प्रभावहीन हो गया, है ना। तो इसका निष्कर्ष यही है कि अगर हम धार्मिक प्रवृत्ति में के हैं, धार्मिक कार्यों में लगे हैं, अपनी दिनचर्या में हम हर चीज हमारे केंद्र में भगवान है, तो हम कृष्ण भावना भावित हैं, तो क्या होगा कि अ, कोई भी ग्रह, कोई नक्षत्र या कोई भी विपत्ति हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं बिगाड़ सकती। नहीं सकेगी। ठीक है। और ये जो प्रकृति है, हमें इसे जड़ नहीं समझना चाहिए। प्रकृति उतनी ही चेतन है जैसे कि हम, क्योंकि ये प्रकृति भी क्या है, जो एक यूनिवर्सल जो कॉस्मोस है, ये सब उसी का ही अंश है, हम भी उसी के ही अंश हैं, यूनिट हैं। और ये प्रकृति भी वैसे ही है ना। तो चाहे कोई चर है, अचर है, वो सारी ही भगवान की शक्तियां हैं। और वो मतलब जड़ चीजें भी हमें कई बारी संकेत देती हैं। तो उसी तरह से जब ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु का पदार्पण हुआ इस भूलोक में, है ना, दीति माता ने 100 वर्ष तक तो उनको बचा कर रखा, कि अपने गर्भ में ही रखा कि ये क्या करेंगे, देवताओं को कष्ट पहुंचाएंगे, तो देवता जो है इनको मार ना डाले या कोई ब्राह्मण इनको श्राप ना दे दे। तो दीति माता बहुत इस चीज से घबराई थी, तो उन्होंने अपने गर्भ में पीड़ा सही, है ना, और उनको गर्भ में ही रख। लेकिन 100 वर्षों के बाद जब कश्यप मुनि ने उनसे कहा कि अगर इनको इनका ऐसा वो है कि भगवान स्वयं इनको मारेंगे, तो दीति माता को ये हो गया कि हाँ, ब्राह्मण के श्राप से नहीं होगा, हाँ, लेकिन अगर भगवान इनका स्वयं वध करने आ रहे हैं तब तो अच्छा है, ये इनकी ये तर जाएंगे, इनका उद्धार हो जाएगा। तो इसलिए फिर उन्होंने उनको जन्म दिया, निश्चय किया कि अब वो जन्म देंगी। और जब इनका जन्म होता है तो इस प्रकार की प्रकृति जो है, इस प्रकार अशुभ संकेत, संकेत। अशुभता के संकेत आते हैं, बैड ओमेन्स होते हैं। और सभी लोग मतलब जो साधु संत हैं वो ये समझ जाते हैं कि ये जो समय है, ये कोई आसुरी शक्ति इस धराधाम पर आ गई है। और जब ये आसुरी शक्ति, ये ऋषि मुनि ये जानते हैं कि आसुरी शक्ति ऐसे नहीं आती, वो भगवान की ही में योजना के अनुसार होती है, एक प्लानिंग होती है जिसके अंतर्गत ये सारा कार्य होता है। होता और जो प्रकृति है वो इस तरह से संकेत देने लगती है। और और हमें भी देखिए, जब ऐसा कुछ अशुभ अगर संकेत हमें मिल रहा है तो हमें उससे घबराना भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम भगवान के शरणागत हैं, भगवान की भक्ति में लगे हैं, तो कोई भी
हमारे वो नहीं आ सकती कोई भी विपत्ति, और अगर आएगी भी तो हम उससे उबर पाएंगे। मुकाबला कर सकते हैं। इतना दृढ़ता रखनी चाहिए, हमें कभी भी विचलित नहीं होना चाहिए कि अरे ये विपत्ति आ गई, चलो अभी आज तो मेरे से हरि नाम नहीं हो पाएगा। हम क्या कर, हम्म। कुछ भी होता है सबसे पहले हम भक्ति छोड़ देते हैं। हम कहते हैं भगवान आज नहीं हो पाएगा, आज एकदम मैं परेशान हूं, आज नहीं हो पाएगा। तो चाहे सुख की स्थिति हो चाहे दुख की स्थिति हो, हमें एक तो संभाव में रहना चाहिए, और हरि नाम कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मान लीजिए हम बीमार है ना, और हम बाकी भगवान की सेवा नहीं कर पा रहे, उनका श्रृंगार नहीं कर पा रहे, है ना, उनको और मतलब बहुत बढ़िया बढ़िया पकवान नहीं खिला पा रहे, तो हम कुछ फल ही ऑफर कर दें, है ना, और हरि नाम ना छोड़े। हरि नाम तो हम जैसे तैसे बैठे हुए लेटे हुए हर तरह से हरि नाम कर सकते हैं ना, उसमें जी जी। कोई वो निषेध नहीं है कि ये नहीं करना वो नहीं करना। तो हरि नाम हम किसी भी अवस्था में, नहाए हैं नहीं नहाए हैं, हम हर प्रकार से हरि नाम कर सकते हैं। तो हमें हम्म। भक्ति से विमुख नहीं होना है। और लोग क्या करते हैं, सबसे पहला जो होता है कि वो भक्ति ही छोड़ते। अब देखिए कोई विपत्ति आती है तो कोई क्या खाना पीना छोड़ देता है क्या? मान लीजिए किसी के घर में किसी ने शरीर त्यागा, प्राण त्यागे, तो लोग फिर भी खाने पीने की व्यवस्था तो करते हैं ना, कि करते हाँ हैं। ये लोग जी। आएंगे तो क्या खाएंगे, क्या कहाँ रहेंगे, ये सारी व्यवस्था होती है कि नहीं होती। तो हम हम्म। भक्ति क्यों छोड़ देते हैं, है ना, कि हमसे नहीं हो पाएगा, ये नहीं अगर आप देखिए अपने शांत मन से सोचिए, तो ऐसा सबके घर में होता है, सबके साथ होता है। कोई भी विषम परिस्थिति आई, सबसे पहले क्या, भगवान आज नहीं हो पाएगा, मेरा मन हम्म। बहुत व्याकुल है, मैं बहुत परेशान हूँ। लेकिन तब तो हमें और तीव्रता से और दृढ़ता से हरि नाम लेना चाहिए। अगर हम रोज अगर 16 माला कर रहे हैं, तो उस दिन विपत्ति जब आई है तो अब तो हमें और ज्यादा दृढ़ता से करना चाहिए कि हम इसमें अशांत ना हो, विचलित ना हो। ठीक है, ये समय है, ये भी पार हो जाएगा। क्योंकि हमें ये ध्यान रखना है कि जो भी विपत्ति आ रही है ना, हम हैं कहाँ, हम इस संसार रूपी दावानल में हैं। तो यहाँ हम सुख की हम्म। आशा कर भी कैसे सकते हैं, यहाँ तो विपत्ति ही हम्म। आनी है, कोई बिल्कुल। एबनॉर्मल चीज नहीं हो रहा है। और ये जितनी भी विपत्तियां आती है वो हमारे शुद्धिकरण के लिए ही आती है। वो हमें ये याद दिलाने के लिए आती है कि आप यहाँ के परमानेंट वासी नहीं हो। नहीं हो। हाँ, थोड़े समय के लिए आ रही हो, और शुद्धिकरण करो अपना, और अपने भगवान जी के अब घर में धाम वापस वापस जाओ, लौटो। अपने परमानेंट एड्रेस पर वापस जाइए ना। तो जो भी संकट आते हैं हमारे जीवन में, वो किस लिए आते हैं, हमें याद दिलाने के लिए कि भाई देखो, आप इसे अपना परमानेंट लोकेशन मत मानिए, ये आपकी परमानेंट लोकेशन है नहीं, ये तो एक जेल है जहां पर कैदियों को किस लिए रखा जाता है, कि उनका सुधार हो पाए, वो आगे अच्छा जीवन जी पाए। तो अच्छा जीवन हमारा कहाँ होगा, हमारे पिता के घर में। तो वो हम हमें अपने परम पिता के घर में जाना है, और उसके लिए हम वहां ऐसे ही नहीं जा सकते जब तक हमें ये दोष हैं, ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य है, तब तक हम उनके घर में जाने के योग्य नहीं हैं। तो हमें क्या करना, ये विपत्तियां आती है हमारे शुद्धिकरण के लिए, कि हम इन दोषों से मुक्त हो पाए, हम ये समझ पाए कि देखो यहाँ हमारा इस जगत में हमारा कुछ भी नहीं है, हमारे तो भगवान है। और हमें वहां जाने के लिए भाई प्रैक्टिस करनी है। और जब हम इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे तब हमें वो विरक्ति की भावना आएगी, है ना। ये क्लियर है, ये वाला श्लोका? जी माता जी, बहुत जी सुंदर। जी माता जी। कोई प्रश्न किसी का, कुछ ऐड करना चाहते हैं आप लोग? नहीं, आज के प्रभुपाद जी के कोट में भी यही है ना, श्री कृष्ण का हाँ नाम यही जी, लेते किसी का। रहना है दृढ़ता से। हाँ माता जी, बहुत क्लियर है, बहुत अच्छा आपने बहुत डिटेल में बताया। भक्ति भगवान की आंतरिक शक्ति है, तो हमें भक्ति से विमुख नहीं होना है, चाहे जितनी भी परेशानियां
इस जीवन में आए, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। और ये जो है आसुरी जब शक्तियां होती हैं, तब भगवान की जो है ये प्रकृति है, ये स्वयं भगवान की है, भगवान का ही हिस्सा है। वो विचलित होती है और सारी तरह की वो परेश आती हैं, और समय के साथ साथ सब चली जाती हैं जब भगवान की इच्छा होती है। तो भक्ति में हमेशा जो है हमें लगे रहना है, इससे विमुख नहीं होना है, तो सारे कष्ट जो हाँ गोखुर के बराबर हो जाएंगे अपने आप निकल जाएंगे। हरे कृष्ण माता जी। यस गुरुजी। हरे कृष्णा माता जी, आपने यस। उस दिन कहा था ना, दीति से दैत्य, अदिति से आदित्य, और एक क्या था माता जी? धनु, धनु से दानव। अच्छा, दोनों दोनों माता किनकी हैं भाई? ये कश्यप मुनि की है, 13 कन्याएं थी ना, उनका विवाह अच्छा, 13 में से एक है। दक्ष। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, ये दो ही नहीं है, अदिति और अदिति, और इनके साथ 11 हाँ, और 13। हाँ, टोटल 13 टोटल वाइफ। 60 थी, है ना। तो 27 का विवाह जो नक्षत्र कन्याएं हैं ना, उनका विवाह चांद चंद्रमा। चंद्रदेव से। हाँ। ठीक है, 13 का विवाह दक्ष से, सॉरी, ये कश्यप मुनि से हुआ था। और भी ये माता अच्छा, जी ऐसे। धनु से दानव। तो हम्म। माता जी, ये जो देवता है, अ, वो किसके से होंगे फिर, सारे देवता? अदिति माता। अदिति माता से, आदित्य जो ये है। ठीक है आदित्य। ठीक है। हाँ। ठीक है माता जी। हरे कृष्णा, धनु माता ना? हाँ, धनु। जी। ठीक है माता, धन्यवाद। जी, और कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा माता जी, दंडवत जी प्रणाम। माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी, वो हरि नाम कैसे लेंगे, जैसे बिना नहाए, चाहे जैसे जिस स्थिति में हो। हाँ जी, लेकिन जिस स्थिति में भी लेकिन होंगे। लेकिन मान वो लीजिए कोई हॉस्पिटल में भी है, बेड पे है ना, हॉस्पिटल में, है ना, ड्रिप लगा हुआ है, तब भी वो हरि नाम कर सकते हैं। माता जी, जैसे वो माला पर अगर करना है, कहीं बाहर में है बिना नहाए, तो तुलसी की हम्म। माला पर कर सकते हैं या नहीं? तुलसी का माला तो हमें तभी लेना चाहिए जब हमारा दीक्षा हो चुकी हो। अच्छा, ऐसे नीम के माला। हाँ, ऐसे आप, हाँ, कोई और माला ले सकते हैं, है ना। और दूसरी चीज है कि देखिए, तुलसी का माला ये भी है कि अगर हम दृढ़ हैं, हमें पता है कि हाँ, हम अब अपने मन वचन क्रम कर्म से सब एकदम शुद्ध सात्विक हैं, तो हम तुलसी का माला ले सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। वो इसीलिए नहीं लिया जाता कि कोई अपराध ना हो। मान लीजिए कोई ऐसे सात्विक भोजन ना करे, कोई लहसुन प्याज खा ले, या इस तरह से फिर तुलसी से नाम जप कर ले, तो वो जब तक दृढ़ता ना हो तब तक नहीं लेना चाहिए। ठीक है, ये नहीं है। माता जी, जैसे मेरे मेरे कहने का मतलब है कि जैसे कहीं बाहर में है, बिना नहाए अगर जाप कर रहे हैं, तो हाँ, तुलसी का माला फिर करे या नहीं? देखिए, जब हम कहीं बाहर हैं तो कई प्रकार के स्नान होते हैं, है ना। तो जी। हम वो मंत्र होता है उसका, ओम पवित्र पवित्रो व सर्वावस्थां व गति गतोपि व यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं बाह्यभ्यंतर शुचि। तो जब हम कहीं बाहर है तो इस मंत्र का उच्चारण करते हुए अपना आचमन कर सकते हैं। तो फिर क्या होता है कि ये माना जाता है कि हम मन से और तन से दोनों से शुद्ध हो गए हैं, और फिर हम माला कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है माता जी, थैंक यू माता जी, हरे कृष्ण। ऐसा हम कर सकते हैं। हरे कृष्णा लेकिन माता जी, हमें दंड प्रणाम। किसी भी मतलब स्थिति में अपने जप नहीं छोड़ना चाहिए। जी जी। नहीं, यस, मेरा वही था कि हाँ, तुलसी का माला पे हम करते ना, तो कर बिना सकते नहाए हैं जैसे माता जी। ट्रेन वगैरह में है, आचमन करे या नहीं करके कर करे। सकते, आचमन तो कहीं भी हम कर सकते हैं ना, चाहे जी ट्रेन में, चाहे फ्लाइट में हो, चाहे कहीं भी हो, हम हल्का जी सा आचमन तो कर सकते हैं और मंत्र बोल सकते हैं। जी ठीक है, उसके बाद आप कर सकते हैं। जी, हरे कृष्ण माता जी। जी माता जी, हरे हरे कृष्णा। कृष्णा यस, अंजलि माता जी। माता जी। हाँ माता जी, यही सवाल था कि जैसे कभी ट्रेन में है, नहीं नहा पाए या कुछ है नहीं, ये तो इस तरह से ये मंत्र पढ़ करके और फिर हम मतलब कर कर हाँ सकते हैं हाँ, ना, मतलब यस ये यस। तंत्र देखिए, वाला मंत्र। भगवान भगवान हमारे कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत सरल है। वो हमारी हम्म सरलता देखते हैं, हमारी कॉम्प्लेक्सिटीज पे नहीं रीचते भगवान, है ना। हम्म
हम हम्म कितने जटिलता से उनकी भक्ति कर रहे हैं, हमारी सरलता पे रीझते हैं भगवान। तो हमें जी। सरल होना चाहिए माता जी, है ना। जैसे ऐसे भगवान कभी कभी यही परिस्थिति हो जाती है कर्मा माता जी बाई ना। बाई की भगवान खिचड़ी खाने आते थे ना। हम्म। आपने कर्मा बाई की स्टोरी सुनी होगी, है ना। तो हाँ हमें सुनिए। सरलता रखनी चाहिए, हमें मन की सरलता भगवान देखते हैं, हम्म। है ना। वो जी हमें जी। याद रखना चाहिए माता जी। यस। जी माता जी, कभी ठीक है। कभी ऐसे होता है माता जी कि नहाए नहीं है तो कैसे करें कैसे करें। तो ये अच्छा है माता जी, बढ़िया है। नहीं, करना चाहिए। थैंक यू माता जी। नहाए हैं, नहीं नहाए हैं, सो रहे हैं, लेटे जी। हैं, बैठे हैं, कहीं घूम रहे हैं, कभी ट्रेन में है, फ्लाइट में है, तो हमें हर हम्म। भगवान का नाम छोड़ना नहीं है। और किसी को अगर ऐसे ही लगता है कि कहीं आप माला लेके नहीं जा, तो आप काउंटर ले लीजिए। हम्म। जी। ऐसा कर ठीक है सकते हैं। माता जी, थैंक जी। हरे हरे कृष्ण कृष्णा माता जी। माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। जी। हरे हरे कृष्ण कृष्णा। माता जी। बोलिए बोलिए, एक एक करके बोलिए तो समझ में आएगा। यस। माता जी बिना माला का भी कर सकते हैं ना? काउंटर से करिए प्रभु जी। काउंटर। हाँ, काउंटर से करिए, हो जाएगा। हरे कृष्णा माता जी। जी, धन्यवाद प्रणाम। हाँ जी माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी जो मानसिक स्नान है ना, इसका ये जो आपने अभी वो बताया था मंत्र, इसे हाँ। भेज दोगे आप मेरे उसमें? हाँ जी, बिल्कुल भेज या देंगे, ग्रुप बिल्कुल। में डाल दो या मेरे उसमें डाल जी जी देना। जी, बिल्कुल बिल्कुल। है ना माता जी? मैं भेज देती हूँ। ठीक। माता जी कभी ना ग्रुप में कभी तो भेज जरूरत पड़ी देना। जाती है। हाँ माता जी, जी। ग्रुप में भेज दूंगी। यस माता हाँ, जी। हमको भी पता चल जाएगा जिससे कि। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल माता जी। जय श्री कृष्ण। जी। ये सुप्रिया माता जी, आप कुछ कह रहे थे क्या? हरि बोल। डॉक्टर जगत्यानी प्रभु जी, आप कुछ कह रहे थे क्या? माता जी, ये तो जैसे कहा ना कि बिना स्नान किए हुए जो है माला की जगह वो करना चाहिए जो काउंटर है। तो चैतन्य महाप्रभु के समय में ये सवाल आया था। चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि मैं तो अपनी इसको जीभ को ही काट लूंगा, ये सारा दिन जो है हरि नाम का जप करती है, तो और वॉशरूम में भी जाते हैं तो हरि नाम लेते रहते हैं। तो तब ये कहा गया था कि मृत्यु तो आसन है, कहीं भी आ सकती है, तो हरि नाम तो सब प्लेस पे लिया जा सकता है, हाँ चाहे जी, वो। बिल्कुल तो वहां बिल्कुल। शुद्धिकरण यस। कहाँ होता है माता जी फिर? अगर क्या? जो है वहां, वहां तो कहाँ वही होता है? और है ना, दूसरी, हरि नाम प्रभु जी इतना पवित्र है कि कोई भी अपवित्र चीज उसको अशुद्ध ही नहीं कर सकती है। हाँ तो माता हम जी ठीक है। कहीं भी किसी भी स्थिति में, इसीलिए कहा गया है कि हाँ कोई। माता जी, हम इसी सिद्धांत पे चलते हैं, और हर बार हाँ। ऐसा भी नहीं होता है कि सुबह जो जप करते हैं नहा ही लें, कभी उठने में देर भी हो जाती है, तब भी हम तुलसी माला करते हैं। और अब तो गले में भी धारण करते हैं वो पतली वाली। आपने कहा था कि जो है 24 घंटे इसको धारण कीजिए। मैंने पूछा था कभी उतारनी भी होती है क्या वॉशरूम में, आपने कहा नहीं, नहीं नहीं, 24 घंटे धारण करनी होती है। वो धारण तो करनी है। अब तो धारण करता हूँ। तो फिर जी। ये वो जो है वो बात तो आई ही नहीं कि एकदम जब प्योर होते हैं तब हरि नाम लेते हैं। कभी हाँ। जो है जैसे देर से उठते हैं तो डायरेक्ट शुरू हो जाता है। और फिर इस सिद्धांत पे वो माधवेंद्रपुरी वाला अगर सिद्धांत चलता है तो वॉक पे जाते हैं तब भी कोई ऐसा तो है नहीं कि शुद्धिकरण ही रहता हो, या उठते बैठते समय या भोजन अर्पित करते समय, प्रसाद करते समय शुद्धिकरण की कंडीशन में ही रहते हो तो हरि नाम तो लेते हैं माता जी। तो ये तो फिर भी हाँ चलता जी, रहता है, बिल्कुल सही कहा चाहे आपने। सुबह जो है, और है भी जरूरी। हरे कृष्ण माता जी जी। और मैं समझता हूँ ठीक भी है ये, जी। क्योंकि जितने बार भी जैसे अगर हम तो जैसे भोजन करते समय हरे या अलग से कृष्णा खा। माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। जी माता जी। हेलो। जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बोलिए माता जी। हरे कृष्णा। यस, बोलिए बोलिए, हरे। आपकी आवाज आ रही है। अच्छा, मुझे किसी की आवाज नहीं आ रही थी। हाँ माता जी, ये मेरा क्वेश्चन ये आया, जैसे माता जी ने अभी कहा ना तुलसी माला पे करना चाहिए। मैं तो पहले अलग माला पे करती थी जो मेरे पास था, लेकिन हाँ। मैं यहाँ का इस्कॉन में गई थी माता जी। उन्होंने जब मैंने माला लेने के लिए उनसे बोला कि मुझे माला चाहिए, तो उन्होंने मुझे पूछा कि आप नॉनवेज खाती हैं? मैंने बोला नहीं। फिर हम्म। उन्होंने मुझे
देखा मेरे को, अपने आप से मुझे तुलसी माला दिया। और काउंटर शायद अलग वो है, क्योंकि उसके बीड का कलर थोड़ा सा व्हाइटिश है, तो मतलब मे बी दैट इज नीम। तो माता जी उन्होंने मुझे पूछा और मुझे अपने से ही वो उन्होंने तुलसी माला दिया। हाँ ठीक है माता जी। तो मैं कर रही हूँ, उसी में ही कर रही हूँ हाँ अब। आप करिए। बस ये है कि हमें थोड़ा सा वो सात्विक रहना चाहिए जब हम तुलसी माला जी से जी कर। जी जी। और एक चीज माता जी, अभी जो मैंने आपसे पूछा, दीति अदिति और दनु माता, तो माता जी दानव तो बहुत हुए हैं, तो दैत्य हाँ सिर्फ दो ही हुए हैं। अदिति माता ने सिर्फ जुड़वा बच्चों को हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु को दिया, और नहीं, आदित्य सिर्फ कालांतर में 12 हैं। बहुत सारे। हाँ, एक्चुअली ये सब असुर की कैटेगरी में आते हैं। हाँ, तो चाहे वो अदिति माता ने सिर्फ ट्विंस हुआ और कुछ नहीं हुआ हाँ बाद में, तो क्या। दो ही असुर हुए। तो नहीं अदिति नहीं, माता। अभी हम आगे पढ़ेंगे। जब ये मर जाएंगे ना, हिरण्याक्ष हाँ और हिरण्यकश्यपु, तो हाँ। अदिति माता फिर उनसे बोलेंगी कश्यप मुनि से कि ओ, अब मुझे ऐसा पुत्र चाहिए, ऐसा पुत्र दो जो इंद्र को मार पाए। अच्छा क्योंकि अच्छा अच्छा, मतलब भगवान ने मेरे पुत्रों को इसीलिए मारा क्योंकि इंद्र ने उनको प्रॉम्प्ट किया था। उकसाया, उकसाया। हाँ अच्छा, ठीक है। मैं वही ठीक है। सोचू, काउंटिंग में तो ऐसे कम हो गए फिर। ठीक है तो माता। उससे हरे मतलब कृष्णा नहीं, माता जी। मतलब ये है हरे कि कृष्णा माता। राक्षसों से मतलब है। माता जी एक मिनट रुकिए, वरना ऐसे बीच में गड़बड़ हो जी जी जाता। जी तो जी। मतलब ये है कि आसुरी भाव में जितने भी आए वो सब असुर या राक्षस हैं। ठीक है, वो दैत्य जी हों चाहे वो दानव हों। जी है ना, माता जी। राक्षस है। जी जी माता जी। जी। तो बाद में असुर कुल का और भी आए हैं, मतलब हाँ हाँ, रावण, कुंभकर्ण, जी जी ठीक इस है तरह माता से और जितने भी असुर हैं। जी। हरे कृष्ण जी माता जी, धन्यवाद। यस मधु माता जी बोलिए। वो माला जब हम करते हैं माता जी, तो झोली में ही होनी चाहिए कि अलग से भी हम कर सकते हैं? देखिए, आप अपने घर में हैं, कोई आसपास इतने लोग नहीं हैं, तो आप माला से भी कर सकते हैं। लेकिन जब आप पब्लिक प्लेस पर करें तो अपनी माला को हमें उसमें बीड बैग में रखना चाहिए। माता जी वो मतलब वो जल्दी नहीं हो पाती है, फिर अटकती है। नहीं, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज्यादा आप माला करेंगे, फिर आपको उसी में करने का मन करेगा। ठीक है माता जी। हरे कृष्णा है ना, माता जी। जितना आपको अभ्यास हो जाएगा ना, तो आपको जी फिर मन ही जी। करेगा कि मैं उसी में रख के ही करूं। अच्छा हरे माता जी। कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हाँ, कल हमारे यहाँ, मैं सिडनी में हूँ यहाँ पर, तो कल 11 थी, तो काउंटर पर मैंने 16 माला जाप किया, बहुत जी, अच्छे से हुआ। हरी बोल, बहुत और सुंदर। कोशिश रहती है कि अधिकांश टाइम 16 माला हो सके हाँ, पूरी। वैसे नियम ये है कि हर दिन 16 माला और एकादशी के दिन 25 माला प्रभुपाद जी ने बोला है। लेकिन हाँ, जैसे बराबर। आपने अभी शुरू किया तो बहुत अच्छा है माता जी। आप माता अभी जी आप बताइए। पहले कितना कर रहे थे माता जी? हाँ, 8 8 10 हो पाती थी। बहुत बहुत अच्छा। 11। तो हम लोग, हम्म। हम सभी कल्पना माता जी के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं कि माता जी इसी तरह से और हरि नाम ले पाए। और हम सभी लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम सभी हरि नाम के प्रति और उन्मुख हो और प्रेम से हम हरि नाम ले पाए। हरे कृष्ण कृष्णा हरे हरे कृष्ण, कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, हरे हरे राम, राम हरे राम 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 हरे राम हरे। राम हरे हरे। बहुत ही अच्छा है माता जी। कल्पना हरे माता कृष्ण जी, माता आपको जी। बहुत बहुत धन्यवाद। बधाई। हरे इसी तरह कृष्ण से आप माता जी। बहुत ज्यादा धन्यवाद। उच्चारण हरे कृष्ण करिए। माता जी। 16 से 20, 20 से 25, हरे कृष्ण माता जी। 36 हाँ, ऐसे करते जाइए। बिल्कुल बिल्कुल। हरे जी। कृष्ण माता हरे जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता हरे। जी। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी माता जी, बोलिए बोलिए हाँ, माता जी। मैं एकादशी को 25 करती हूँ, वैसे नहीं हो पाती, भी हो जाती है आठ हाँ दस इसके बाद एकादशी को तो मैं बिल्कुल ही 25 करती ही हूँ। हाँ, बहुत अच्छी बात है माता जी, बहुत अच्छा। इसी तरह से हम सबको आगे बढ़ना है, एक दूसरा का संग में, हम्म, एक दूसरे से प्रेरणा लेकर। तो आप हम्म, सभी प्रेरणा स्रोत हैं, जिस तरह से आप लोग अपनी भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। ये सब। थैंक यू सो मच।
फॉर योर वंडरफुल एसोसिएशन सभी भक्तों के। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग आज का ये सत्र यहीं पर विराम करते। सुधा माता जी, आप कुछ कहना चाहते क्या? हरे कृष्ण माता जी। जी माता जी। अभी हम उदयपुर इस्कॉन में गए, वहां गए थे वृंदावन। हाँ। तो वहां चाय कॉफी का लिया था, शपथ ली थी। पर ये हम्म। क्या एकदम छूट नहीं रही। तो कोई पाप तो नहीं लगेगा? नहीं, देखिए माता जी, देखिए अगर हम थोड़ी दृढ़ता रखेंगे कि हमें ये नहीं लेना है, बल्कि उसके बजाय हम कोई और पेय ले सकते हैं। देखिए हमारी बॉडी को ना कुछ गर्म चाहिए होता है, कुछ गर्म की आवश्यकता होती है, स्पेशली ये सर्दी में। तो क्या हम क्या जी कर सकते हैं, जैसे आप चाय बनाते हो ना, आप उसमें सब कुछ डालिए, अदरक, इलायची, काली मिर्च, वो सिनेमन भी डाल सकते हैं। सिनेमन को क्या कहते हैं? इलायची। नहीं नहीं नहीं, दालचीनी। 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 हाँ, दालचीनी। जो भी मतलब आप डालना चाहते हैं उसमें आप डाल लीजिए, है ना। और उसको आप लीजिए, उसमें चाय पत्ती मत डालिए। आपको कोई स्वाद में कोई फर्क नहीं लगेगा। आप उसे पीजिए और आप देखिए, ट्राई करिए, आप कर पाएंगे माता जी, हाँ, वैसे है ना। कॉफी तो छोड़ दी, आप पर ये ऐसा, चाय। आप ना छोटा छोटा वो लीजिए अपना टारगेट, कि मेरे को 21 दिन तक नहीं पीना है, 21 दिन मैं नहीं पीऊंगी। और कहते हैं कि अगर 21 दिन तक हम कोई आदत को करे ना, मतलब कोई वो अपना दृढ़ता से कुछ नियम बनाए, तो वो हमारी आदत बन जाती है। हमारा मन जो है मतलब जो 21 दिन में ऐसा वो हमारी आदत बनती है। तो आप छोटा टारगेट लीजिए कि हाँ चलो 21 दिन तक का मैं करके देखती हूँ। उसके जी मतलब चाय नहीं पीते हैं तो आपको कुछ कठिनाई होती है क्या? कुछ शारीरिक कुछ समस्या नहीं, होती है? बस वो नहीं, कठिनाई तो नहीं, पर वो लत कभी कभी बिल्कुल नहीं पीते तो कुछ नहीं होता वैसे। हम्म। पर वो नहीं, जब भी लत आपको लगी। लगे ना, आप ऐसे पीजिए। आप जैसे चाय बनाती है, जो भी उसमें डालते हैं आप सब डालिए माता जी, है ना। बल्कि जैसे बड़ी इलायची है, ये भी बहुत अच्छा होता है, बहुत सूदनिंग, मतलब बहुत ही आपको शांत करता है ना। ये सारी चीज आप डालिए उसमें, बस चाय पत्ती अवॉइड कर दीजिए, और आप जी देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी वैसे ही आदत पड़ जाएगी। और अगर जैसे आपको सफेद सफेद देखने में नहीं अच्छा लगेगा, चाय का कलर अलग आता है, तो आप गुड़ का चाय बनाइए, वो और भी अच्छा है। चीनी तो हमें वैसे भी नहीं खानी चाहिए, गुड़ का ही प्रयोग करना चाहिए। तो आप ऐसा करेंगे ना माता जी, थोड़ा सा प्रयास करिए, जरूर आप कर पाएंगे। आपने तो शपथ भी लिया है, तो आप पूरा अपना प्रयास करिए कि मुझे इस तरह से करना है। क्योंकि ये सारी जब तक नशे की आदत रहे, चाय कॉफी ये सब एक नशा ही तो है। जब तक ये नशा का वो हमें रहेगा, तब तक हम भक्ति में आगे बढ़ना थोड़ा सा दुष्कर कार्य है। जी। ठीक है ना। धन्यवाद माता, हरी धन्यवाद। माता जी, एक बार और बता दें हरे क्या कृष्ण क्या? हरे क्या कृष्ण क्या माता जी। माता जी? मेरे चलो। को किसी की भी बात समझ नहीं आई। हाँ, आपको कल्पना हाँ माता जी आप क्या? बोल रहे थे। हाँ 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 बताइए। हाँ, चाय की जगह क्या चीजें लेना चाहिए पेय माता पदार्थ के जी, लिए? जो भी आप हाँ अपने चाय में डालते हैं, इलायची या जो भी, हाँ वटेवर, हाँ, आप सब डालिए, चाय पत्ती अवॉइड कर लीजिए, पतीला है। अच्छा है ना। मतलब हाँ। जैसे मैं अपना बता रही हूँ कि मैं उसमें क्या हम्म क्या डालती हूँ। जैसे बड़ी हाँ इलायची, काली मिर्च, थोड़ी हम्म सी दालचीनी, लौंग, हाँ है ना, हाँ ये सारी चीजें मैं डालती हूँ। हम्म, कभी कभी जैसे अगर तो रोज पेटल्स मिल गए, वो डाल दिए। अदरक, हम्म, अदरक नहीं डालना चाहिए क्या? अदरक भी डाल सकते हैं, यस माता, मतलब डिपेंड्स ऑन योर टेस्ट माता जी। हाँ, जी पत्ती छोड़ के बाकी हाँ, चीजें लेना पत्ती चाहिए छोड़ तो के आप स्वास्थ्य के सब लिए वह जो भी आप लाभदायक। डालते हैं ना, उसका हम्म एनहांस करने के लिए टेस्ट, वो सब चीज डालिए। हम्म, ठीक, बस धन्यवाद पत्ती नहीं माता। डालनी है। हाँ, हरे बस पत्ती कृष्ण नहीं माता जी। डालनी है जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, हाँ धन्यवाद जी प्रणाम। माता जी, धन्यवाद माता जी, प्रणाम। अगर दूध में, अगर हम दूध में वो डालते हैं ना अर्जुन की छाल,
तो हाँ। वो भी बिल्कुल चाय जैसी ही लगती है। अच्छा, लेकिन मैंने टेस्ट तो बहुत बेकार लगती है माता जी। क्या? टेस्ट बहुत बेकार लगती है। दूध ही तो अच्छा। तो बहुत बेकार लगता है। करता है, दूध मतलब ही। अगर टेस्टी देखेंगे तो फिर तो भक्ति कहाँ कर लेंगे हम। हाँ, सच में ये तो है। थोड़ा बहुत तो त्याग करना ही होता है। जी जी जी, बिल्कुल। नहीं, लेकिन तो दूध ये भी हम नुकसान अपने करता है, हिसाब दूध से लेने हम से। सब ये एक दूसरे से शेयर करके ही हमें पता चलता है कि क्या कर सकते हैं। तो जैसे माता नहीं, वो चाय का ही टेस्ट देती है माता जी, ऐसी बात हाँ, नहीं है। नहीं तो जैसे नारायणी माधवी देवीदासी माता जी ने बताया कि अर्जुन की छाल तो वैसे भी बहुत अच्छी है, हमारे हृदय के लिए बहुत हाँ अच्छा जी। होता है अर्जुन ना। मतलब कि तो खाली खजूर को अगर दूध में पका के बनाते हैं ना तो कलर भी सेम आता है, टेस्ट भी वैसा ही आता है। बस मैं लेकिन 2-3 दिन कर पाती हूँ, उससे ज्यादा नहीं। अच्छा लगता है वो। खजूर का कलर भी आ जाता है, खाली जो मतलब खजूर आ रहे हैं ना उसको डायरेक्ट दूध में पका लो, दूध और पानी में ना, बिल्कुल वही कलर आता है, खराब भी आ जाता है। हाँ, अच्छा चीज बहुत होती फायदा है। नहीं बस हमें क्या करना है माता जी, हमें कोई ना कोई सॉल्यूशन, जैसे हमें जो सुगम लगता है, जिससे हमारी जिह्वा को थोड़ी शांति मिलती है, क्योंकि हम एकदम से साधु तो हो नहीं सकते कि नहीं जी हम सब त्याग देंगे। धीरे धीरे, बहुत स्लोली ग्रेजुअली हमें आगे बढ़ना है, जिससे कि हमारी भक्ति भी चलती रहे और हमें कोई शारीरिक रूप से कोई समस्या भी ना हो। हमें इस तरह का कोई सॉल्यूशन निकालना है, और ये सॉल्यूशन तभी निकल पाएगा जब हम संग में होंगे, एक दूसरे से ये चर्चा करेंगे, तो उससे हम जान सकते हैं कि हाँ अच्छा आप ऐसे करते हो, अच्छा आप ऐसे करते हो। तो उससे कोई ना कोई समाधान सबके लिए निकल आता है। तो हमें लेकिन फिर मैं यही कहूंगी कि कुछ भी है, कोई भी स्थिति है, भक्ति नहीं छोड़नी है, हरि नाम नहीं छोड़ना है। ठीक है ना? माता जी, हाँ, धन्यवाद। जी। प्रणाम। ठीक है, फिर अभी समय भी बहुत ज्यादा हो गया है, और आज श्लोक भी हमने बस छोटा सा ही किया, लेकिन मुझे लगा कि नहीं ये हमें थोड़ा डिटेल में बहुत करना। सारी चीजें पता चल गया माता जी से। छोटा श्लोक तो, लेकिन बहुत सारी चीजें हमको पता चल गया। ठीक है, फिर हम लोग आज यहीं पर विराम करते हैं। हरे कृष्ण माता जी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की भागवतम की जय। जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। की जय। अनंत कोटि हरे वैष्णव कृष्ण। भक्त वृंद की जय। जय नामाचार्य जय। हरिदास ठाकुर की की जय। जय। हरे कृष्ण। वांछा हरे कल्पतरुभ्यश्च कृष्ण कृपा माता जय सिन्धुभ्य कृपा एव जय च पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो हरे नमो नमः। कृष्ण। हरे हरे कृष्ण कृष्ण माता माता जी। जी, सताना दंडवत सामने प्रणाम। डॉक्टर सभी जगदीश माता जी, सभी ने प्रभु जी को दंडवत प्रणाम। 21 भगवत गीता जो है उसके लिए डोनेट किया है, मनी के स्पॉन्सर किया है। और पूनम गुप्ता माता जी ने 15 भगवत गीता के लिए स्पॉन्सरशिप दिया है। तो आप सभी भक्त भी कर सकते हैं, लक्ष्मी डोनेट कर सकते हैं। आपकी दी हुई लक्ष्मी से हम यहाँ स्कूलों में, यूनिवर्सिटीज में, जेल में, हॉस्पिटल्स में, और अनाथालय, वृद्धाश्रम, ऐसी ऐसी जगहों पे भगवत गीता बांटने का काम करते हैं। तो आप लोग की लक्ष्मी से बहुत बल मिलेगा इस कार्यक्रम को। और ये जो प्रभुपाद जी का बुक मैराथन का पीरियड है, तो इसमें हम अपना योगदान कर पाएंगे, क्योंकि प्रभुपाद जी को सबसे ज्यादा अगर कुछ प्रिय था वो था बुक डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि प्रभुपाद जी यही कहते कि जितने देर में हम अपना कुछ बोलेंगे, स्पीच देंगे, और 1 मिनट में अगर हम किसी को भगवत गीता दे देते हैं, तो उसकी लक्ष्मी तो शुद्ध होती ही है, साथ में उसको जीवन भर के लिए एक ऐसा खजाना मिल जाता है जिसको वो पढ़ पढ़ के और भक्ति में आ जाते हैं लोग, उनका जीवन संवर जाता है। तो हमें बुक डिस्ट्रीब्यूशन जरूर करना चाहिए। अगर नहीं कर सकते तो आप अपनी लक्ष्मी दे सकते हैं, हरदीप जिसके माध्यम से हम लोग यहाँ पर लेके रहते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। अमन उठ जा। ठीक है, तो हम लोग यहीं पर विराम हरे करते हैं। कृष्ण माता जी। कुछ तो पुस्तक लेके पढ़ते भी नहीं है, रख लेते हैं वो। कोई बात नहीं माता जी, पुस्तक का प्रभुपाद आनंद जी कहते हैं कि ये जो भगवत गीता है ना, है। ये एक टाइम बॉम्ब की तरह है।
ये फटेगा जरूर, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, नहीं तो 10 साल बाद। तो जिसको आपने दिया वो नहीं पढ़ेगा, हो सकता है उनके परिवार में कोई पढ़ ले। ठीक है ना? हाँ तो हमें हाँ देना चाहिए, ये नहीं आगे सोचना चाहिए कि ये पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे। ठीक है? जी बात, धन्यवाद जी। हरे कृष्णा जी, आप राधे सभी राधे। का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आए, आपने जप किया, भागवत। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।